आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 9 के लिए प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 के बारे में और ये विज्ञान विषय के अध्यायवार अंकों का विभाजन हम देखेंगे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ अध्यायों के लिए अंकों का विभाजन देख लिया था। उसी कड़ी में हम अगले अध्याय के लिए अध्याय 8 के लिए हम अंकों का विभाजन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से शुरू होता है इकाई 3 का नाम है गति, बल और कार्य। और ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये 25 अंक के प्रश्न आने हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो कुल 70 अंक में से 25 अंक का तो इसी इकाई से आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं हर एक अध्याय से। तो देखिए, आज हम बात करेंगे अध्याय 8 गति के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके अलावा इस इकाई में हमारे पास और कौन से अध्याय हैं? बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा। इन अध्यायों के भी टॉपिक भी हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गति अध्याय के बारे में। तो देखिए, हमें पता है प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक के आने हैं, लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक के होंगे। ठीक है, विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक के होंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 7 अंक के होंगे। इस तरीके से प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे। देखिए, अगर इस इकाई से 4 प्रश्न बहुविकल्पीय आने हैं तो मैं कह सकता हूं कि गति से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपके गति अध्याय से मिलेगा। ठीक है, अगर मैं लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए बात करूं तो एक प्रश्न आपको 2 अंक के लिए गति अध्याय से मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 4 अंक के प्रश्न, तो 4 अंक का भी एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ से 6 से लेके 8 नंबर के बीच का आपको गति अध्याय से आएगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ बल तथा गति के नियम, तो लगभग 7 से 8 नंबर के बीच इस अध्याय से भी आएगा। गुरुत्वाकर्षण से अगर देखें आप, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बनेगा, ये भी 5 से 7 अंक का प्रश्न बन सकता है। और कार्य तथा ऊर्जा से तो मिनिमम 7 से 8 अंक का प्रश्न आना ही आना है। देखिए, हो सकता है कि 1 नंबर का इससे किसी चैप्टर से कम हो जाए, किसी चैप्टर से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, कुल मिलाकर आपको इस इकाई से 25 अंक का प्रश्न आने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इस इकाई से अगर प्रश्न आते हैं तो 1 अंक में कौन सा प्रश्न आ सकता है, 2 में कौन सा आ सकता है और 4 या 7 अंक में कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से हैं? गति, दूरी और विस्थापन। इसमें इसके अलावा वेग क्या होता है, एक सरल रेखा में एक समान और असमान गति। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूं तो चाल तथा वेग में अंतर ही आ सकता है। चाल और वेग में अंतर, ठीक है, इनमें अंतर आपको ये कई बार आ चुका है और आता रहेगा। ठीक है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा देखिए, अगर मैं आपसे ये अगर प्रश्न आता है तो ये आपका 2 अंक का या फिर 4 अंक का आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो आपसे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि विस्थापन कैसी राशि है। ठीक है, या फिर वेग कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है। ठीक है, या फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे सकता है ना, आपको बोल देगा कि विस्थापन इतना है तो आप इसका इतने समय में इतना विस्थापन करता है, तो इसका आपको वेग बताना होगा। ठीक है, ये बताना होगा। विस्थापन, वेग, दूरी, गति, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। चाल क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका पूछ सकता है कि गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है जब एक समान गति में जब एक वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देगा। देखिए, इसके अलावा आपसे त्वरण के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि एक समान गति में त्वरण, एक समान गति और एक समान त्वरित गति के लिए दूरी, समय तथा वेग समय ग्राफ पर क्वेश्चन आ सकता है कि दूरी समय ग्राफ बनाइए, वेग समय ग्राफ बनाइए। ठीक है, इसके अलावा आपका देखिए, ग्राफी विधि से गति के समीकरण को आपको निकालना आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखिए, ये प्रश्न आपका 4 से 7 अंक का जरूर बनेगा। या तो गति के समीकरण निकलवाएगा तो 4 अंक, या फिर 7 अंक का आपको दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे देखिए, आपसे औसत चाल पूछ सकता है या औसत गति पूछ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर देगा औसत चाल या फिर औसत गति। ठीक है, ये इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपको जो मैंने आपको कहा, वेग समय ग्राफ और दूरी समय ग्राफ पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। ठीक है, अगर वेग समय ग्राफ आपने बनाया है तो जो एरिया आपने मेजर किया, ये ग्राफ क्या बताता है। ठीक है, ये राशि क्या होगी। इसके अलावा आपसे दूरी समय ग्राफ के लिए भी यही चीज़ पूछ सकता है। ठीक है,
न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया कि देखिए जैसे औसत गति, औसत चाल बता रहा है, दूरी निकालने के लिए आपसे बोल सकता है, विस्थापन निकालने के लिए आपसे बोल सकता है, ठीक है। आपको ऐसी कंडीशन दे सकता है कि देखिए यहाँ पर कोई बिल्डिंग है सपोज, ठीक है, इसकी इस कुछ ऊंचाई की बिल्डिंग है, यहाँ से एक गेंद को फेंका जाता है, ठीक है, एक गेंद को फेंका जाता है, ठीक है, और इसके लिए त्वरण आपको दे देगा, त्वरण दे देगा, ठीक है, और इसके लिए आपको ऊंचाई दे देगा, ठीक है, ऊंचाई दे दिया, और वो बोलेगा कि इसका वेग भी आप ले लीजिए, तो आप ये बता दीजिए कि ये धरातल से कितने समय में टकरा जाएगी, समय निकालने के लिए पूछ सकता है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन इस अध्याय से बन सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं कि एक टॉपिक और बचता है आपका, एक समान वृत्तीय गति की धारणा क्या होती है, यानी कि वृत्तीय गति का आपको इंट्रोडक्शन। तो देखिए अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, अगर इससे आएगा भी कि वृत्तीय गति को सिंपली दो वृत्तीय गति क्या होती है, तो 2 अंक का प्रश्न बन जाएगा अगर इसको डिफाइन करना रहेगा, और इसके अलावा या तो फिर ऑब्जेक्टिव 1 अंक का पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने देख लिया कि इस अध्याय से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपकी विभिन्न राशियाँ किस तरीके की होती हैं, कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है, इसका मात्रक क्या है, इस पे बेस्ड छोटा न्यूमेरिकल आपका इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। 4 और 7 नंबर के लिए मैंने आपको गति के समीकरण की व्युत्पत्ति के लिए बताया, तथा दूरी समय तथा वेग समय ग्राफ के लिए इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर करके जाइएगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के जो फैक्ट बेस्ड डाटा लिखा हुआ है या पीछे जो क्वेश्चंस आपके दिए होते हैं उसको एक बार आप जरूर पढ़ लें, तो आपके ऑब्जेक्टिव और ये जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं 2 अंक वाले, वो आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले अध्याय के लिए अंकों का विभाजन। और आपको बता दूं डाउटनट ऐप पे हमारे ऑब्जेक्टिव वाइज भी दिए हुए हैं, और आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो आप उसका यूज़ भी हमारे ऐप का कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आता है आप स्कैन करके देख सकते हैं। ओके, अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले अध्याय के लिए अंकों का विभाजन। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।